हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द JEE रिपल्स में। चलिए शुरू करते हैं। आपने इंट्रो में तो देख ही लिया कौन सा टॉपिक्स पढ़ाने वाले हैं। ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है JEE मेंस और एडवांस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में पहले तो यही समझे कि प्रोबेबिलिटी है क्या। मतलब एक ये चांस है। चांस होता है ना कि आज कितने परसेंट में, जैसे इंडिया के जीतने के चांसेज हैं। हमने कोई सिक्का उछाल दिया, सिक्के के मतलब हेड आने के क्या चांसेज है, टेल आने के क्या चांसेज है। कोई पासा पड़ा हुआ था, डाइस फेंक दिया ऐसे गुस्से में आके कि चलो चाल चलते हैं, पासा फेंक दिया तो उसमें क्या नंबर आया, उसके चांसेज। तो वही चांसेस को डिनोट करने का मैथमेटिकल फॉर्म है ये प्रोबेबिलिटी। कुछ जैसे सट्टेबाज होते हैं तो बोलते नहीं है कि जैसे आज इंडिया के 70% चांसेज है जीतने के, 60% है। ये सब कैसे, ये सब मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका ही प्रोबेबिलिटी, और इसकी कैलकुलेशन सब प्रोबेबिलिटी कहलाती है। काफ़ी एक अच्छी चैप्टर है ये मैथमेटिक्स, खासकर JEE के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर को। जैसा कि हम सब लोग थोड़ा सा फेमिलियर हो चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी है क्या, पर इसकी डेफिनेशन आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए। इट इज़ अ मैथमेटिकल, थोड़ी राइटिंग गंदी है, फॉर्म ऑफ चांसेज ऑफ समथिंग हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, कि कोई चीज़ हो रही है उसके होने या ना होने की, ये चांसेस को डिनोट करता है। ओके, अब बात समझते हैं कि कोई चीज़ जो हो रही वो चीज़ है क्या। तो उन चीज़ों को हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगेन मैं कहना चाह रहा हूँ मेरी राइटिंग थोड़ी सही नहीं है, थोड़ा काम चला लीजिएगा प्लीज़। रैंडम एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, कुछ भी, जैसे आपके पास सिक्का ये है, ऐसे कॉइन टॉस किया, देखिए क्या आउटकम आया। पता नहीं क्या आउटकम आया, आपको ब्लर दिख रहा होगा शायद से, अब दिख रहा है। तो ये क्यों आया हेड, इसका मतलब ये हेड आ गया। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट। की हमने सिक्का उछाला, हेड आ गया, डाइस फेंका, 4 आ गया, 3 आ गया, मतलब कुछ करने पे कोई रिजल्ट प्राप्त हो रहा, और रिजल्ट सर्टेन नहीं कि हमें पता नहीं था। जब हम सिक्का उछाले तो हमको 100% पता नहीं था कि क्या होगा, मतलब हेड ही आएगा या टेल्स भी आ सकता था। इस वजह से इन सब चीज़ों को रैंडम एक्सपेरिमेंट कंसीडर करते हैं। इसकी दो मतलब कंडीशंस है। तो मतलब यहाँ पे है कि केवल एक आउटकम नहीं होना चाहिए कि मतलब जैसे मान लीजिए कोई मैच चल रहा है, उसमें फिक्स है कि इंडिया जीतेगी, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं हो, उसमें कुछ मतलब लोचा है, समझ लीजिए कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जीत सकता है, कुछ बहुत पेशेंस टाइप में है ना। यहाँ पे इसमें होना चाहिए कि देयर शुड बी मोर देन वन आउटकम। आउटकम मीन्स रिजल्ट समझ लो ना क्या मतलब, हमें परिणाम प्राप्त हो रहा है उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के बाद। और ये भी है कि आउटकम श्योर नहीं होने चाहिए, शुड नॉट बी श्योर, कि नहीं हमको तो पता ही है कि इसमें क्या होने वाला, हमको पता ही है कि सिक्का उछाला और हेड ही आना है। उसमें हमने दोनों तरफ कुछ ऐसा किया कि शकुनी मामा वाला है जैसे, तो ये इधर भी टेल और इधर भी टेल छाप दिया, तो एक ही आउटकम होगा ना। तो ऐसा सब नहीं करना है, थोड़ा मतलब सॉरी।
थोड़ा मतलब फेयर रहना इस बात पे। जो नेक्स्ट चीज़ आती है यार, अब इसका कुछ एग्जांपल भी देखते हैं। एग्जांपल हो सकता है जैसे कॉइन टॉस करना, कुछ डाइस फेंकना, या फिर ताश की पत्ते होते हैं ना, डेक ऑफ कार्ड, उसमें से कोई कार्ड चूज करना। मैं इंग्लिश दोनों का यूज करूँगा प्लीज, भी नया हो ना यूट्यूब पे। अब अगली चीज़ आती है यार सैम्पल स्पेस। ये क्या है? तो देखिए, हमने जब सिक्का उछाला तो क्या हो सकता था, या तो हेड आ सकता था या फिर टेल आ सकता था, है ना। तो उन्हीं सब रिजल्ट्स को या आउटकम्स को एक सेट के फॉर्म में, सेट तो आपने पढ़ा ही होगा, वही सेट, हाँ, ये जो है ऐसे दो ब्रैकेट लगा दी जाती है, इसके बीच में कुछ एलिमेंट A B C फलाने गाना लिख दिया जाता है, तो इन्हीं सबको सेट कहते हैं। तो उन्हीं सब फॉर्म्स को सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट, उन्हीं सब रिजल्ट्स को सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही सैम्पल स्पेस कहलाता है। मान लीजिए तो डिफरेंशियल लिख लेते हैं, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स और आउटकम्स, या फिर हम आउटकम्स भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं टू टॉस अ कॉइन। तो इसमें क्या हो सकता है, या तो सिक्के में हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अब इसको सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ऐसे सेट वाला पहले ब्रैकेट लो ना। देखो, हेड के लिए H डिनोट किया जाता है, सबको पता है, टेल के लिए T, तो H T, ये दो फॉर्मेट हो सकते हैं। अच्छा, एक ही टाइम पे दो, मतलब एक कॉइन है, उसको 2 बार टॉस किया जाए, टॉस अ कॉइन ट्वाइस, तो क्या हो सकता है सैम्पल स्पेस में, पहली बार फेंका तो आपने हेड आ गया, ठीक है, दोबारा फिर फेंका तो हेड आ गया, पहली बार फेंका हेड आ गया, दोबारा फेंका टेल आ गया, पहली बार फेंका टेल आ गया, दोबारा फेंका हेड आ गया, पहली बार भी टेल आ गया, दूसरी बार भी टेल आ गया। इसके अलावा कोई आउटकम बता सकते हैं कि नहीं, पहली बार तो टेल आ गया, दूसरी बार सिक्का ज़मीन में गिर गया? नहीं, ऐसा नहीं होगा ना, मतलब कुछ ना कुछ आउटकम आएगा। थोड़ा फेयर लेके चलना है, फिर भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं सोचना है, प्रोबेबिलिटी केस में खासकर, वरना हमेशा लग ही जाता है। चलिए, अब लेट से कि हमारे पास एक डाइस था, तो हमने डाइस को रोल कर दिया या फेंक दिया, रोल डाइस, इसमें क्या आउटकम आ सकते हैं, तो नंबर क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता ना। एक डाइस में 6 फेस तो होता है, जिसमें नंबर 1 2 3 4 5 6 चढ़े होते हैं, तो यही सब आ सकता है। अब मान लीजिए इसी को 2 बार रोल कर दिया गया, रोल अ डाइस ट्वाइस, 2 बार फेंका गया, यहाँ पे इस थोड़ा लंबा बनेगा, चलिए मैं आपको बना के दिखाऊँगा। या तो 1 1 आ सकता है, दोनों पे 1 आ जाए, एक पे 1 एक पे 2, एक पे 1 एक पे 3, एक पे 1 एक पे 4, पे 1 एक पे 5, एक पे 1 एक पे 6। एक पे 1 आया, एक पे 6 आया, 7 तो होता नहीं, तो 7 वाला कुछ आएगा ही नहीं। तो अब क्या आ सकता है, एक पे 2 एक पे 1 2 2, ऐसे करके 2 6 तक आ सकता है, और ऐसे करके यहाँ 5 1 सब। अब आप समझ लीजिए थोड़ा बहुत, 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, और इस तरीके 6 1 6 2 6 6 तक आ सकता है। तो इसके बाद तो कुछ नहीं आ सकता ना। लेट्स से कि 6 7 आ गया, कैसे हो सकता है, एक डाइस में 7 तो आ नहीं सकता, तो ये मैक्सिमम है। तो टोटली कितने नंबर हो जाएंगे, 6 NS, मतलब
इस सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एन एस, एन लगा दें और उसको ब्रैकेट में लिख दें। अच्छा, अब इसका कोई फार्मूला है कि हमने कॉइन्स को 2 बार रोल किया, तो मान लेते हैं कॉइन को n बार रोल किया, n बार टॉस किया, कॉइन्स को n बार n टाइम्स टॉस किया, तो चूँकि हर बार लेट्स से कि हमने n बार टॉस किया, पहली बार कितने आउटकम आ सकते हैं, 2, दोबारा भी 2, हेड और टेल, हेड और टेल, फिर 2, फिर 2, ये कितने बार है, n बार, तो n बार जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा रिजल्ट, 2 टू द पावर n। इसी तरीके हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारा डाई है, तो डाई को n बार हमने रोल किया, n बार रोल किया या थ्रो किया, सॉरी, हमने n बार रोल किया। इसमें भी क्या हो सकता है, इसमें मान लीजिए हमने n बार ऐसे कुछ रोल किया, इसमें पहले बार में कितना आउटकम आ सकते हैं, 6, दोबारा भी 6, दोबारा भी 6, 1 2 3 4 5 6 करके ना 6 आउटकम है, फिर 6, यहाँ पे कितने बार, n बार, इसमें भी, तो इसका आउटकम क्या हो जाएगा, 6 टू पावर n। तो इस तरीके आप इसका थोड़ा शॉर्टकट भी समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज यार कि अब इसमें कुछ इवेंट थे, सॉरी दिखा नहीं होगा आप लोग, अभी नया नया हो ना, ज़्यादा सेटअप वेटअप है नहीं, iPhone 11 Pro Max और DSLR ये सब है नहीं, नॉर्मल से मोबाइल के कैमरे से काम चला रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल पे भी बहुत अच्छा है नहीं, थोड़ा बहुत काम चला सकते हैं। तो लेट्स से अगला है इवेंट। इवेंट में क्या कह रहा है यार कि कुछ, अब मान लीजिए हमने कॉइन्स को टॉस किया, जैसे विराट मैदान पे कौन खड़े हैं, अपने इंडिया के कैप्टन विराट कोहली, सामने मान लीजिए किससे, लेट्स से इंग्लैंड से मैच चल रहा है, इंग्लैंड के कैप्टन खड़े हैं इयान मॉर्गन, विराट कोहली के हाथ में सिक्का था, विराट कोहली ने उछाल दिया, उधर इयान मॉर्गन ने बोला हेड। अब समझो कि वो वाली मूवी देखी ना, टाइम वाली, इसमें टाइम को स्टॉप कर देते हैं, रुक गया टाइम एकदम, तो जैसे हवा में है सिक्का, इयान मॉर्गन ने बोला हेड, तो उसके तुरंत बाद टाइम रोक दिया आपने। तो अब बताइए हेड आने के क्या चांसेस हैं, ऑब्वियसली 1/2, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो इयान मॉर्गन के लिए फेवरेबल कौन सा, हेड। तो अब इसकी हम प्रोबेबिलिटी यानी कि चांसेस निकालेंगे। सबसे पहले हम अपने लिए पहले एक इवेंट चूज़ करते हैं कि हमारे लिए पॉसिबल इवेंट, मतलब जो हमारे लिए फेवरेबल इवेंट है वो क्या है। तो हम अपना जो फेवरेबल इवेंट चूज़ करते हैं, लेट्स से कि पहले तो उसमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, और एक्सपेरिमेंट में हाँ, तो हम बात कर रहे थे इवेंट की। इवेंट में होता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम अपने फेवर में कौन से रिजल्ट चुनते हैं और उन रिजल्ट के आने के चांसेस क्या हैं। तो लेट से जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट था वो था कि हमने कॉइन को टॉस किया और हमने अपने फेवर में चुन लिया। इवेंट को लेट से ए लिख देते हैं। इसको इवेंट को हमेशा ना कैपिटल अल्फ़ाबेट से ही मतलब रिप्रेजेंट करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। कॉइन को एक बार टॉस किया, लेट से इवेंट हमारा गेटिंग हेड। अब इसका सैंपल स्पेस आप बनाएंगे, सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड और टेल, और ए क्या है हमारा इवेंट, इवेंट है हेड। तो हमारा प्रोबेबिलिटी, चलिए अभी प्रोबेबिलिटी की बात थोड़ी बाद में करते हैं। या लेट्स हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट था, या लेट्स से कि हमारा जो अगला रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसमें हम कॉइन को 2 टाइम्स टॉस कर रहे हैं।
तो इसमें जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा आपको बताइए। 2 हेड, हेड टेल, टेल हेड या फिर टेल टेल। हमने अपने इसमें इवेंट मान लिया गेटिंग 2 हेड की, मतलब हमको दोनों हेड चाहिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे जो इसको जब सेट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो एच एच है ना। तो ये इवेंट है, और ये इसमें की एक जो सबसे बड़ी बात है, इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ये इसमें की सबसे बड़ी बात है, यही इसकी एक तरह से डेफिनेशन के रूप में भी काम करता है। इट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अब बात आती है यार प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। लेट्स से कि पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट सेट एंड सैंपल स्पेस। सो अगर इसको हम फार्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल्स मान लो हमने ये वाला एग्जाम्पल उठा लेते हैं ना कि रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा है, कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। मतलब हमने सिक्के को 2 बार उछाल दिया। इसमें सैंपल स्पेस तो आप बना ही सकते हैं। और हमने इवेंट अपना मान लिया गेटिंग 2 हेड्स। तो इसमें हमारा इवेंट क्या हो जाएगा, एच एच। मतलब ए की प्रोबेबिलिटी निकालें, क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है, 1 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितना है, 4। ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। कुछ सवाल करें अच्छे से, ये करते हैं। चलो हमारे पास क्वेश्चन है। यार अब क्वेश्चन हमारा है, अ कॉइन इज टॉस्ड इफ हेड appears then। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन लिख दिया मैंने कि एक सिक्का उछाला जाता है, और जब वो सिक्का उछाला जाता है उसमें हेड आता है तो हम एक डाई फेंकते हैं। अगर हेड नहीं आता, कुछ और होता है, तो कुछ और क्या होगा, यानी टेल आएगा तो हम सिक्का फिर से उछालते हैं। तो पूछ रहा प्रोबेबिलिटी की 2 टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए करते हैं। इसका पहले सैंपल स्पेस लिखना बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। हेड आया, हेड से कि हमने कॉइन उछाला और हेड आ गया। हेड आएगा क्या होगा, पासा फेंका जाएगा। तो पासा फेंकने क्या आ सकता है, 1।
हेड आया, पासा फेंका 2 आ गया, हेड आया, पासा फेंका 3 आ गया, हेड आ गया, पासा फेंका 4 आया, हेड आया, पासा फेंका 5 आया, हेड आया, पासा फेंका 6 आया। इसके अलावा तो कुछ पासे में आएगा नहीं। लेट से टेल आ गया, टेल आ गया, हमने फिर से सिक्का उछाला, जैसा कि क्वेश्चन मेंशन है, फिर कि दोबारा सिक्का उछालना है। दोबारा हेड आ गया, दोबारा टेल भी आ सकता है। तो होगा क्या कि अब हमारा इवेंट क्या है, गेटिंग टू टेल्स, गेटिंग टू टेल्स। इसको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो अगेन टी टी है ना। यहाँ पे अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें इसकी तो ये क्या होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितना 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस 8, तो 1/8 इज द प्रोबेबिलिटी। थोड़ा सा मैं आपको कार्ड्स के बारे में बता देता हूँ। कार्ड्स, तो कार्ड्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे प्रोबेबिलिटी में। बाकी ये गैम्बलिंग नहीं सिखा रहा हूँ आपको। तो कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, वही ताश के पत्ते। इनके वो कितने होते हैं 52। इसमें से 26 रेड होते हैं एंड 26 ब्लैक होते हैं। इसमें 13 हमारे हार्ट होते हैं, हार्ट, और 13 हमारे डायमंड होते हैं। इसमें 13 हमारे क्लब्स होते हैं, और इसमें 13 हमारे स्पेड्स होते हैं। स्पेड का सिंबल थोड़ा ऐसा अजीब सा है, हिंदी में पान कहते हैं शायद, क्या है क्यों जी कहते हो, ठीक है। सॉरी, इसमें कुछ टर्म्स आपको समझने पड़ेंगे कि हर इन 13 कार्ड्स में से एक कार्ड होता है एस का, इसका सिंबल होता है ए। एक कार्ड होता है किंग का, एक कार्ड होता है क्वीन का, इसका सिंबल होता है के, इसका होता है क्यू। एक कार्ड होता है जैक यानी कि जोकर का, इसका होता है जे सिंबल। और होते हैं फिर 2 से 10 तक न्यूमेरिक कार्ड। न्यूमेरिक कार्ड समझते हैं 2 3 4 5, वही दुक्का तिक्का चौका पच्चा पता नहीं क्या पंजा छक्का। इसमें कुछ फेस कार्ड होते हैं जिनमें फेस बना होता है। फेस आपको पता ही कि इसमें बना होता है, फेस होता है किंग में, उदास हमेशा मायूस बना रहता है। क्या करें, मायूस होना भी रहेगा, जिसकी इतनी ढेर सारी रानियाँ होंगी, मतलब रानियाँ शादी हो चुकी, उदास ही रहेगा बंदा। खैर, इसमें एस, इसमें किंग होता है, क्वीन होता है और जैक होता है। जोकर में फेस बना रहता है, क्वीन में होता है, किंग में होता है। तो कार्ड्स के लिए इतनी जानकारी बहुत है, इसको थोड़ा याद कर लेना अपने हिसाब से। अब बाकी मैं आपको चाहूँ तो क्वेश्चन 1-2 दे सकता हूँ, दूँ क्या? थोड़ा बहुत इवेंट्स के बारे में जान लेते हैं ना यार। थोड़ा बहुत इवेंट के बारे में जान लेते हैं। तो इवेंट्स कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, ये इवेंट क्या है कि मतलब कोई इवेंट है जो हो ही नहीं सकता। जैसे कि कहा जाए, खैर अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं। लेट्स से कि टिकटॉक है ना, टिकटॉक
टिकटॉक का अनबैन होना है, ये सब एग्जाम्पल भी कंट्रोवर्सी में आ जाएगा। तो इम्पॉसिबल इवेंट्स में कुछ एग्जाम्पल्स मैं देना चाहूँगा। जैसे पहला एग्जाम्पल थोड़ा फेमिलियर सा लेते हैं। मान लीजिए टिकटॉक है ना, टिकटॉक बैन हो चुका है, उसका अनबैन होना इम्पॉसिबल है। हाँ चलिए यहाँ तक ठीक है, छोटा सा थोड़ा सा मैथमेटिकली जाते हैं। मैथमेटिकली ये सब तो हम लोग नहीं देखेंगे ना, टिकटॉक का अनबैन होना या कुछ और होना। तो लेट्स से कि इसके एग्जांपल है, तो अगली चीज़ जो बात करते हैं कि एग्जांपल हम इम्पॉसिबल इवेंट में, तो इम्पॉसिबल इवेंट में एग्जांपल हो सकता है कि हमने कोई डाइस को रोल किया, तो रोलिंग अ डाइस एंड गेटिंग अ नंबर greater than 7, greater than 6। ये तो चीज़ इम्पॉसिबल सी है ना यार, कि हमने कोई डाइस रोल किया और 6 से बड़ा नंबर आ गया, ऐसा हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल, है ना। चलो एक चीज़ हमको समझ में आई, इसका जब हम सेट इवेंट का सेट बनाने जाएंगे तो डाइस में कभी 6 से ज़्यादा आता है नहीं, नल सेट बनेगा 5। इसकी डिफिनेशन के बारे में पूछे तो इसकी डिफिनेशन है कि an event having zero probability। अच्छा एक चीज़ आपको हम प्रोबेबिलिटी के बारे में बताना भूल गया, सॉरी है, कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 0 से ज़्यादा नहीं होती और कभी 1 से बड़ी नहीं होती, यानी कि प्रोबेबिलिटी बिलोंग्स टू 0 to 1 हैविंग 0 प्रोबेबिलिटी। अगली जो इवेंट है यार वो है श्योर इवेंट। श्योर मतलब निश्चित, सर्टेन, उचित तो होना है ना इसी चीज़। तो लेट्स से इसके पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। एन इवेंट हैविंग 1 प्रोबेबिलिटी, इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं यार। यहाँ पे जैसे एन ई 0 है ना, तो पी ई कितना हो जाएगा, एन ई अपॉन एन एस, तो एन ई 0 है तो नीचे कुछ भी एन तो 0 ही आएगा ना इसका आंसर। हाँ अब इससे एलिमेंट में देख लो, इसका जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं, काफ़ी वीडियो लंबा होता जा रहा है। एग्जांपल है इसका कि रोलिंग अ डाई एंड गेटिंग अ नंबर एंड गेटिंग एन इंटीजर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 7। इंटीजर है तो यहाँ एक्स क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसा था। तो ये तो हमारा इवेंट भी तो यही है, 1 2 3 4 5 6 यही हो जाएगा इवेंट। सैम्पल स्पेस डाइस को रोल करने का भी यही होता है, 3 4 5 1 2 3 4 5 6। एन ई 6 एन एस 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ये हो जाएगा 6/6 यानी कि 1, ये हो जाएगा भाई श्योर इवेंट। नेक्स्ट काइंड ऑफ इवेंट यार सिंपल इवेंट। ज़्यादा बात नहीं इन सब बारे में करेंगे, ये सब जो हल्का हल्का टॉपिक है थोड़ा सा निपटा देते हैं। सिंपल इवेंट ऐसा इवेंट है यार कि एक ऐसा इवेंट, एन इवेंट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें एक ऐसा इवेंट जिसके सेट में केवल एक एलिमेंट हो, उसे हम सिंपल इवेंट कहते हैं। जैसे कि गेटिंग अ हेड, हमने एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन
थोड़ी इंग्लिश वीक है एंड गेटिंग अहेड। इसमें जब हम सेट बनाने जाएंगे ई क्या हो जाएगा एच, बस एक सिंपल सा एलिमेंट है, ये सिंपल इवेंट होता है यार। और फिर होता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट में भी ज़्यादा नहीं है, अब इसको आप अपने से लिख लेना, बता देता हूँ क्या है। एक ऐसा इवेंट जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट हो, एन इवेंट हैविंग मोर देन वन एलिमेंट, तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर आप लोग लाइक सपोर्ट करेंगे, एम करते हैं यार कल 5 लाइक्स के लिए, लाइक सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। बाकी आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।